हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है एनसीईआरटी क्लास 6 का सब्जेक्ट होगा भूगोल का चैप्टर नंबर आज होगा 2 होगा। आज जो टॉपिक है गोलोक अक्षांश और देशांतर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? जो पृथ्वी का जो सही आकार होता है लक्षारद्ध गोलार्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, गोलोक की सटीक परिभाषा क्या होता है? इसका सटीक जो परिभाषा होता है पृथ्वी का वास्तविक लघु प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? अगर हम बात करें कक्षीय तल में ये 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, सौरमंडल के 2 ग्रह कौन से हैं जो सूर्य के पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह जिसका जो घूर्णन है पूरब से पश्चिम की ओर होता है लेकिन बाकी ग्रह का पश्चिम से पूरब होता है? ये 2 ग्रह है शुक्र और अरुण। ऐसा 2 ग्रह जिसका घूर्णन काल पूरब से पश्चिम की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, शुक्र और अरुण ग्रह का सूर्योदय किस दिशा में होता है? इसका जो सूर्योदय जो होता है ये पश्चिम दिशा में इसका सूर्योदय होता है और बाकी ग्रह का पूरब की दिशा में सूर्योदय होता है। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटता है काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे और रेखा का नाम है विषुवत रेखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास लगभग कितना है? इसका जो लगभग इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 से पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का लगभग कितना अंतर है? इसका जो लगभग अंतर है अगर हम बात करें विषुवतीय रेखीय व्यास 12,756 है और ध्रुवीय व्यास है इसका 12,714 है। मतलब लगभग इसका आता है 42 आता है और लगभग में ये इसको 43 लगभग मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश की संख्या कितनी मानी जाती है? पृथ्वी पर अक्षांश की संख्या जो मानी जाती है 181। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है? ध्रुवों की बिंदु को मानते हुए बोला है तो इसकी जो अक्षांश रेखा होगा ध्रुव की बिंदु को मानते हुए बताना है। इसमें इसका होगा 179 होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 13, गोलोक पर सबसे अक्षांशीय वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा अक्षांशीय जो वृत्त है ये है विषुवत रेखा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, 1 डिग्री अक्षांश को और सूक्ष्मता से मापने के लिए कितने मिनट का बांटा जाता है? 1 डिग्री को के लिए इसमें 60 मिनट में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के अक्षांश वृत्तों आकार कैसा होता है? अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश जो वृत्त होता है इसमें जो होता है घटता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? ये जो दर्शाता है हमें ये उत्तरी ध्रुव दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 है, सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं? सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, ये समांतर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है उसमें। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 19 से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ये मकर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20 से 66 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? 66 डिग्री पूछा है, ये जो नाम जानते हैं आर्टिक वृत्त कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 से
डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66 दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं ये अटलांटिक वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 है, वह कटिबंध जहाँ वर्षा कम से कम एक बार सूर्य के सिर के ठीक ऊपर होता है वह कौन सा है? ये जो कटिबंध है ये है उस कटिबंध है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो उत्तरी गोलार्ध की में है के बीच छेद को क्या कहते हैं? जो कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त है इसके बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं? इसके बीच का क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में संपूर्ण छेद कौन सा कटिबंध कहा जाता है? आप पूछा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो होते हैं ये भी उष्ण कटिबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 25 है, शीत कटिबंध किसके मध्य स्थित है? ये जो है ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? जो देशांतर रेखा कैसी रेखा है? ये जो रेखाएं जो होते हैं ये अर्धवृत्त रेखाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है, सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई क्या होती है? सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई जो होती है एक समान होती है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 28 है, जियोडिक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? जो जियोडिक देशांतर जो रेखा होता है इसे हम कहते हैं प्रधान यमांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो इसमें है ये जो इसकी संख्या जो है 360 है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, गोलोक के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल को क्या कहा जाता है? इसकी जाल को ग्रिड मेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 से पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 32 से 1 डिग्री देशांतर घूमने पृथ्वी कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 से ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? इसमें समय बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 34 है, ग्रीनविच के पश्चिम की ओर जाने पर क्या हुआ? अगर पूरब की ओर जाते हैं समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय घटता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, 180 डिग्री देशांतर रेखा किस नाम से जाना जाता है? 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग में कुल कितने बार मुड़ जाती है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जलीय क्षेत्र से गुजरने पर मार्ग में कितने बार मुड़ती है? ये जो मूर्ति है ये 5 बार मुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्या होता है? अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो हमें 1 दिन की हानि होती है। अगर हम पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 1 दिन का लाभ होता है। नंबर 38 है, संपूर्ण विश्व की कुल कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? संपूर्ण वर्ल्ड की बात करता है, टाइम जोन की बात करता है, कितने टाइम जोन में बांटा गया? टोटल की बात करता है, इसमें 24 टाइम जोन है। प्रश्न 39 से विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के पास है? सबसे अधिक जो टाइम जोन है ये फ्रांस के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का मानक समय किस देशांतर की रेखा से माना जाता है? जो भारत का जो मानक समय ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर की माना जाता है। प्रश्न 41 से भारत का मानक समय ग्रीनविच कितना आगे है? जो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच है ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 43 है, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरता है? ये
मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 44 है, भारत के सबसे पूर्व और पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का अगर समय देखेंगे 2 घंटे का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ये भारत के बिहार राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 47 है, विषुवत रेखा विश्व के कुल कितने देश से होकर गुजरती है? जो विषुवत रेखा है ये इससे कुल जो देश गुजरता है, ये टोटल देश है, 13 देश गुजरता है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न 48 है, कर्क रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? अगर हम बात करें कर्क रेखा, ये जो कुल 18 देश से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 है, मकर रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा कुल देश जो गुजरता है इससे 10 देश गुजरता है। विश्व रेखा से 13 देश, कर्क रेखा से 18 देश और मकर रेखा से 10 देश गुजरता है। प्रश्न 50 है, यदि लंदन में दोपहर 2 बज रहे हैं तो भारत उस समय क्या बज रहा होगा? तो इंडिया में 7:30 बज रहा होगा, कि 5.5 घंटा आगे है।